सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं सुनील पाठक पितृतीर्थ गया धाम गायत्री घाट उपड्डी नियर रबर डैम के पास निवास करता हूं और आपके सामने समय समय पर अपने गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान को आपके समक्ष रखता हूं। मैं ज्योतिष के झरोखे सीरीज नाम से कुछ वीडियो बनाता जा रहा हूं। उसी उद्देश्य से आज मैं यात्रा प्रकरण बता रहा हूं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि सुदीन मुझे बनाई। यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण जब हम यात्रा देखते हैं तो उसको सुदीन कहते हैं। ज्यादातर हमारे यहाँ विवाह होने के बाद जब बच्चा हो जाए उस स्थिति में जो स्त्रियां आती हैं मायके या ससुराल, उस यात्रा को सुदीन कहते हैं और सब लोग भी सुदीन में यात्रा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुदीन क्या है? तो सुदीन में सु जुड़ा हुआ है। सु जो है तालव्य श से सु, शुक्र का परिचय है। सबसे बड़ा उसमें विभाव है शुक्र को देखना। तो पंचांग में दाहिने तरफ आपके सभी ग्रहों का चाल लिखा हुआ है, उसमें शुक्र का चाल दिया हुआ है कि शुक्र इतने से इतने दिनांक तक किस दिशा में रहेंगे, पूरब रहेंगे या पश्चिम रहेंगे, और उत्तर दक्षिण जब रहते उनको अस्त माना जाता। तो अस्त में यात्रा वर्जित है, विशेष करके बच्चा होने के बाद स्त्रियों के लिए, और आम लोगों के लिए अस्त का ज्यादा भाव नहीं है। तो पूर्व और पश्चिम शुक्र को। तो जब आपको यात्रा करना हो तो यात्रा के समय में शुक्र आपके दाहिने और सामने नहीं होना चाहिए। यानी यदि आपके शुक्र पूरब में हैं, उस समय आपने देखा पंचांग तो पूरब में शुक्र हैं और पूरब ही जाना हो तो सामने पड़ेंगे तो नहीं बनेगा। और यदि उत्तर जाना है, नॉर्थ जाना है, तो उस समय भी जो शुक्र हैं वो दाहिने पड़ेंगे तो आपका यात्रा सफल नहीं होगा, नुकसानदायक होगा। इस तरह से शुक्र आपके पीठ के तरफ या बाएं हाथ होना चाहिए। तो ये शुक्र को जोड़ो एक करके और शेष यात्रा में आपको बताने वाला हूं। शुक्र के बाद जो यात्रा है उसमें आता है तिथि का फल देखना। तो उसमें कहा गया हमारे यहां चौठ चतुर्दश नवमी रिक्ता अजय जयतन से अपने सिखता, ऐसे हमारे यहां मगही में प्रचलन है। चौठ तिथि यानी 4 दिन जो जाता है दोनों पक्षों का, चौठ चतुर्दशी यानी 14 दिन और नवमी 9 दिन, चौठ चतुर्दश नवमी, इसमें यात्रा भूल कर भी ना करें। इस तरह से, और पहला के परिवार दूसरा के दूज यानी अंधेरिया रात कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष का दूज, ये भी यात्रा में वर्जित है। ये तिथि को आपको उसमें जोड़ना है, शुक्र के साथ तिथि का फल। इसके बाद आता है जिस दिन आपका यात्रा हो रहा है उस दिन भद्रा न हो, ये 3 हो गया। और चौथा जो है दिक्सूल ना हो, दिक्सूल दिखवा लेना पड़ेगा। जैसे सोम शनिश्चर पूरब न चालू, ऐसे करके दिक्सूल देखना है। सोम शनैश्चर पूरब न चालू, रवि शुक्र पश्चिम दिशि कालू, मंगल बुध उत्तर नहीं जाना, गुरुवार दक्षिण न करे पयाना। सोम और शनिवार को पूरब न जाएं, रवि और शुक्र को पश्चिम न जाएं, मंगल और बुध को उत्तर न जाएं और गुरुवार को दक्षिण न जाएं। ये यात्रा के लिए निषिद्ध है। ओम। ये 3 कुछ कम भी बन रहा हो तो चलेगा। इसलिए चंद्रमा कैसे देखना है कि आप पंचांग देखेंगे तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो उससे राशि बनेगी और राशि के अनुसार चंद्रमा चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं। जैसे किसी दिन वृष राशि है तो वृष राशि का चंद्रमा किधर होते हैं? तो मेष, सिंह और धनु राशि में जब चंद्रमा होंगे, पंचांग में लिखा रहेगा कि आज कौन सी राशि है, तो उस दिन मेष, सिंह और धनु यानी 1, 5, 9 राशि में जब चंद्रमा होंगे तो पूरब कहे जाएंगे, और 2, 6, 10 में जब चंद्रमा होंगे तो दक्षिण कहे जाएंगे, और 3, 7, 11 में जब चंद्रमा होंगे यानी मिथुन, तुला और कुंभ में चंद्रमा होंगे तो पश्चिम कहे जाएंगे, और 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन की राशि में जब चंद्रमा होंगे तो उत्तर कहे जाएंगे। तो इस परिस्थिति में देखना क्या है, जैसे शुक्र को आपने देखा तो उससे ठीक विपरीत, यानी चंद्रमा जो है वो यात्रा के समय सामने और दाहिने पड़ना चाहिए। सन्मुखे चार्थलाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतो धनक्षया, पृष्ठतो मरणम ध्रुवम, अबामतः धनक्षया। तो इस तरह से चंद्रमा आपके सामने और दक्षिण, जैसे आपको पूरब जाना है और चंद्रमा पूरब का ही हो तो सन्मुख पड़ेंगे, और यदि उत्तर जाना हो और चंद्रमा पूरब हो तो दाहिने पड़ेंगे। इसी तरह चारों दिशाओं का ज्ञान कर लेना चाहिए। तो इस तरह से 5 चीजों को जोड़ने का नाम सुदीन बनाना हुआ। सबसे पहला शुक्र को देखना, दूसरा भद्रा को देखना, तीसरा दिक्सूल को देखना, चौथा
तिथि चौथ चतुर्दश नवमी और प्रतिपदा और दूज जो मैंने बताया चौथा, और पांचवा चंद्रमा से राशि का ज्ञान करके और उस दिशा में चंद्रमा का सन्मुख या दाहिने होना। इन 5 बातों को जब एक साथ आप देखेंगे किसी यात्रा में तो सर्वोत्तम यात्रा कहा जाएगा। उसे सुदीन बनाना कहते हैं, तारा का बल जानना कहते हैं। इस तरह सुदीन को आप सबों के सामने मैंने रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे YouTube चैनल आचार्य सुनील पाठक ज्योतिष कर्मकांड रिसर्चर को लाइक सब्सक्राइब करके और प्रश्न के रूप में कमेंट करें, मेरे लिए विशेष होगा।